क्लास 12 सेमेस्टर 3 अकाउंटेंसी रेशियो एनालिसिस का आज है डे 6। डे 6 है आज। और आज हम लोग ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे एक्टिविटी रेशियो, और एक्टिविटी रेशियो में हम आप लोगों को ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ाए थे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ाए थे। आज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये दोनों इफ टाइम अगर बचा, कम चांस है बचने के ऐसी, बट अगर बचा तो प्रॉफिटेबिलिटी में जाएंगे, नहीं होगा तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी नेक्स्ट क्लास किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम आप लोगों को बोले थे कि भाई हमको 8 क्लास लगेगा रेशियो करने में, देखो हम इसको 3-4 क्लास में भी करवा सकते हैं। डायरेक्टली ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंस क्वेश्चन दिए और कर दिए, बट जब ऑलरेडी एग्जाम का 2 महीना बाकी है तो क्यों इतना शॉर्टकट में मारे, आराम से पढ़ाते हैं, फिर उसको भी जो ईयर क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। ये टॉपिक जो है 2026 का क्वेश्चन आप लोग को भेजे है ना, कितना मार्क्स का है? 10 मार्क्स। रेशियो एनालिसिस से आउट ऑफ 7 चैप्टर्स अकेला रेशियो एनालिसिस से 10 मार्क्स का है, मतलब 25% ऑफ द पेपर रेशियो एनालिसिस से आएगा। इसको हल्का में नहीं लेना है। 10 क्वेश्चन आया है इससे लास्ट क्लास, मतलब लास्ट ईयर, और लगभग इतना ही 8-10 क्वेश्चन आया है पीएल अप्रोप्रिएशन से। तो पीएल अप्रोप्रिएशन, रेशियो एनालिसिस और डिबेंचर्स, ये 3 चैप्टर, स्पेशली पीएल अप्रोप्रिएशन और रेशियो एनालिसिस, ये दोनों 2 चैप्टर से 20 मार्क्स का आ जाएगा, मतलब 50% पेपर है 2 चैप्टर से। तो रेशियो तो थोड़ा सा, पीएल अप्रोप्रिएशन तो किसी को होपफुली डाउट नहीं होगा, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा इसमें, तो फॉर्मूला बेस्ड है। अब बहुत कोई का मैथ्स वीक है, मैथ्स में थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि सर परसेंटेज कैसे निकाल रहे, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर रहे, किससे किसको डिवाइड कर रहे, थोड़ा बहुत मैथ्स आपको बेसिक आना चाहिए। नहीं आता तो आपको वीडियो को थोड़ा सा संभल के धीरे धीरे करके देखना होगा, एक एक स्टेप करके ये करना होगा। ठीक है, हम तो फिर भी बहुत स्लो में पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, तो देखो हम चाहे तो एक दिन में ही चारों कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हम सब सम्स कर दे रहे हैं जितना हो पा रहा है। बुक्स का ऑलमोस्ट सम्स कर रहे हैं, प्लस हम ईयर क्वेश्चन भी अभी करेंगे। ईयर क्वेश्चन में पिछला 12 साल में जितना क्वेश्चन आया है, 30, 40, 50 जितना भी इस टॉपिक से आया है, सब बना लेंगे। ठीक है, सजेशन वाला जो क्लासेस रहेगा, सजेशन वाला सम्स रहेगा, उसको भी हम बना देंगे। आपको बस प्रैक्टिस करना है। एक स्टूडेंट ऑनलाइन में बोल रहा था कि सर मेरा जो स्कूल के टीचर है वो क्या किए, वो स्टार्ट कर दिए शेयर कैपिटल वाला सम्स, तो हम शेयर कैपिटल वाला सम्स का प्रैक्टिस करेंगे? नहीं करोगे। शेयर कैपिटल का सम्स एग्जाम में नहीं आएगा, एकदम मेरा तरफ से गारंटी। ठीक है, सिलेबस में वो नहीं है। सर क्यों पढ़ा रहे हैं? अब सर तो मेरा दोस्त नहीं है कि चाय दुकान में मिलेंगे तो पूछ लेंगे कौन सर है, नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। वो क्यों पढ़ा रहे हैं वो उनका मैटर है, बट वो सिलेबस में नहीं है इस बार का। शेयर कैपिटल का सिर्फ थ्योरी, नो सम्स। ठीक, चले स्टार्ट करते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का एक और नाम है, क्या नाम है सर? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है सर इसका? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड, सॉरी क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। क्रेडिट परचेज का मतलब सर टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न आ गया मेरा नेट क्रेडिट परचेज। और एवरेज ट्रेड पेबल्स का मतलब, ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, ये दोनों का सम टोटल को बोलते हैं ट्रेड पेबल। यहां पे भी ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ठीक है, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल होल डिवाइडेड बाय 2, क्या आ गया? एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है सर, बस यही फॉर्मूला है। चलिए अब आते हैं हम लोग सम्स की तरफ। पहला क्वेश्चन सर, 104
कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग बिल पेबल दे दिया, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बिल्स पेबल दे दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, कैश परचेज दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा सर? देखिए शॉर्ट में लिख रहे, ठीक है हम। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब ये नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलता है सर? नेट क्रेडिट परचेज का मतलब है टोटल जो परचेज है कितना है? 9,50,000 माइनस कैश परचेज 1,00,000, परचेज रिटर्न 45,000, 1,45,000। तो कितना आ रहा है सर? 8,05,000। कितना आ रहा है? 8,05,000, ठीक है ना। अब आता है एवरेज ट्रेड पेबल, ये निकलेगा ओपनिंग ट्रेड पेबल, मतलब ओपनिंग क्रेडिटर 1,25,000 प्लस 10,000, 1,25,000 प्लस 10,000, ये हो गया ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल जो कि है 90,000 और 5,000। होल डिवाइडेड बाई 2, 1,35,000, 1,40,000, 2,30,000 डिवाइडेड बाई 2। ऐड किए तो 1,35,000, 1,40,000, 1,25,000 है, 10, 1,35,000, 5, 1,40,000 और 90, तो 2,30,000 हो गया ना। 2,30,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,15,000, 1,15,000। अब 1,15,000 से इसको डिवाइड कर दिए, आंसर आ रहा है 7 टाइम्स। आंसर आ गया, ठीक है। फॉर्मूला था सर नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल पेबल, ये हो गया ओपनिंग ट्रेड पेबल। फिर क्लोजिंग ट्रेड पेबल मतलब क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल, होल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कितना आ रहा है? 1,15,000 लिख दिए। और नेट क्रेडिट परचेज का मतलब टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न, 8,05,000, 8,05,000 डिवाइडेड बाय 1,15,000 आ गया 7 टाइम्स इज दी आंसर, जो आपका बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। कॉपी करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला हो गया, एकदम इजी था। देखो ये आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा, एकदम इजी है, हम आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहे। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आप लोग को निकालना है पहले, उसके बाद एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड, इसका क्या फॉर्मूला तो अभी हम आप लोग को बता दे रहे हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा? ओपनिंग बिल्स पेबल और क्रेडिटर दिया हुआ, ये दोनों को टोटल कर दिए 2 लाख, आ गया ओपनिंग ट्रेड पेबल। ये दोनों को टोटल कर दिए, आ गया 6 लाख क्लोजिंग ट्रेड पेबल। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज आ गया 4 लाख। टोटल परचेज है 21 लाख, परचेज रिटर्न है 1 लाख, तो बच गया 20 लाख। और कैश परचेज है 4 लाख, तो 20 माइनस 4 बच गया 16। तो नेट क्रेडिट परचेज 16 लाख है और एवरेज ट्रेड पेबल 4 लाख है, तो 16/4 कितना हो गया? कितना हो गया? तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हो गया 4 टाइम्स। कितना हो गया? 4 टाइम्स। अब एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला होता है, जैसे इसमें भी बोलता है एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड निकालो, तो एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड या एवरेज पीरियड फॉर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इसका फॉर्मूला होता है 12 मंथ्स, या अगर डेज में निकालने बोला है तो 365 डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, या फिर अगर एवरेज डेब्ट कलेक्शन पीरियड बोल रहे हैं तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। यहां पे 4 है,
यहां पे कितना आया है, 4 आया है, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आ गया 3 टाइम्स। तो एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड ये वाला सम में हो जाएगा 3 मंथ्स, सॉरी टाइम्स नहीं मंथ्स, क्योंकि 12 मंथ्स है तो ये मंथ्स आएगा, और 365 डेज रहेगा तो उसको डिवाइड करेंगे 4 में तो डेज आएगा आंसर। तो ये मंथ्स में निकलता है और डेज में निकलता है, ठीक है ना। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, डेब्ट कलेक्शन पीरियड या डेब्ट पेमेंट पीरियड। अब इसका मतलब है कि आप एवरेज डेटर को कितना महीना में पे करते हो, ये वाला का मतलब होता है क्या, एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड, मतलब आप कितना महीना में डेब्ट पेमेंट क्लियर करते हो। तो यहां पे आंसर है 3 मंथ, इसका मतलब है हर 3 महीने में आप क्रेडिटर्स को पेमेंट क्लियर कर देते हो। समझ में आ रहा है बात। और अगर डेब्ट कलेक्शन पीरियड है तो मतलब कितना महीना में आपको डेटर से पैसा मिल जाता है ऑन एन एवरेज, 3 महीना आता है, इसका मतलब है हर 3 महीने में आपको डेटर से पैसा जो ड्यू है वो मिल जाता है। तो इस तरह का भी एवरेज डेब्ट कलेक्शन पीरियड या एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड वाला भी समझाता है। तो एकदम इजी फॉर्मूला है, कुछ करना नहीं है, निकल गया बस। अगर डेज में तो 365 डिवाइडेड बाय रेशियो, और अगर मंथ्स में तो 12 डिवाइडेड बाय रेशियो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ये वाला कैसे आएगा, उसको आप इसीलिए होमवर्क दे दिए। 106 ये भी इजी है भाई, क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे दिया है, एवरेज का बारे में कुछ नहीं बोला है, एवरेज नहीं बोला है तो जो क्लोजिंग है वही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है ना। नेट परचेज दे दिया है, कैश परचेज दे दिया है, तो कैश से नेट को माइनस करेंगे, 43,20,000 माइनस 10,80,000, ये आ गया मेरा 32,24,000, ये है मेरा नेट क्रेडिट परचेज। इसको हम लोग एवरेज ट्रेड पेबल से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 6 टाइम्स आंसर, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है। तो ये भी आपको होमवर्क में बना लेना है, इजी है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 होता है, लेकिन ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग ही क्या होगा, एवरेज होगा, ठीक है। 107 इसको भी आपको होमवर्क में बना लेना है, ठीक है। यहां पे अलग अलग चीज दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, नेट क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न, कैश परचेज। क्लोजिंग दिया हुआ यही हो जाएगा एवरेज। यहां पे देखिए क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों दिया हुआ है, एवरेज निकालना पड़ेगा। क्रेडिट पर नेट परचेज जो दिया हुआ है यही नेट क्रेडिट परचेज है, ठीक है। यहां पे देखो जो नेट परचेज दिया हुआ है इसमें से परचेज रिटर्न माइनस करके कैश परचेज उसको माइनस करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं देखो यहां पे नेट परचेज दिया हुआ है, इसका मतलब है कि रिटर्न्स ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। इससे एक चीज ध्यान रखना है, अगर सिर्फ परचेज दिया हुआ रहता तो आपको रिटर्न और कैश परचेज दोनों माइनस करना पड़ता। नेट परचेज का मतलब ही होता है टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो इसको यहां पे आपको अलग से और माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं नंबर 6 में, ये भी इजी है। नंबर 3, नंबर 4 में देखो यहां हिंट दे दिए, बना लेना कुछ। चलो नेक्स्ट आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहा है बाबू, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल निकालो, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहा है। चलो इसको करते हैं। कैश परचेज बोला है 25% है टोटल परचेज का, सेल्स है 3 लाख रुपया, जीपी ऑन सेल्स है 25%, मतलब हो गया 1/4 75,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। ओपनिंग स्टॉक इतना है, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल है
75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल। क्लोजिंग ट्रेड पेबल जो है वो ओपनिंग से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 75,000। अब देखो इसको बनाना कैसे है यार, हिंट में तो यही है पूरा। यहाँ पे पहले आपको टोटल परचेज निकालना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यहाँ पे होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3 लाख माइनस 75,000 आ गया 2,25,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब आपको टोटल परचेज निकालना है, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,25,000 है, ओपनिंग इन्वेंटरी है इतना, क्लोजिंग है इतना, तो टोटल परचेज कितना आ गया 3 लाख। अब नेट क्रेडिट परचेज निकालना है, टोटल माइनस कैश, टोटल इतना है कैश इतना है, नेट क्रेडिट कितना आ गया। देखिए कैसे करके निकला, ये बुक में दिया हुआ, अदरवाइज हम लोग को ऐसे करना पड़ता है। नेट क्रेडिट आ गया। अब आपको निकालना है एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के बाद आप डायरेक्टली पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। जो एवरेज कैसे निकलेगा ये भी हम बता ही दे रहे। चलो, बोला है क्लोजिंग ट्रेड पेबल वर्थ 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल। मतलब अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग हो जाएगा x प्लस 75,000। ठीक है ना, x प्लस 75,000 दोनों का एवरेज निकालेंगे तो आएगा कितना 2x प्लस 75,000 डिवाइडेड बाई 2। ये है मेरा एवरेज ट्रेड पेबल। अगर इसको और चलो यहां पे लिखते बेटर, एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन में बोला है, ध्यान दीजिए यहां पे, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि क्लोजिंग ट्रेड पेबल वर 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल। ओपनिंग ट्रेड पेबल से क्लोजिंग कितना ज्यादा है, तो ओपनिंग x है तो क्लोजिंग है x प्लस, सॉल्व किए तो 2x प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है, सम्स को छोटा करने के लिए 2 को बाहर ले लिए तो x प्लस 75,000 का कितना हो गया 75 डिवाइडेड बाय 2 37,500 होल डिवाइडेड बाय 2 2 कैंसिल हो गया। अब बच गया एवरेज ट्रेड पेबल जो है ये बराबर है x प्लस 37,500। ठीक है, x प्लस 37,500 ये है मेरा एवरेज ट्रेड पेबल। अब हमको निकालना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब नेट क्रेडिट परचेज कितना आया यहाँ पे 2,25,000 लिख लीजिए। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 टाइम्स, तो ट्रेड पेबल ये हो गया 3 टाइम इन एवरेज ट्रेड पेबल 2x x प्लस 37,500। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। नेट क्रेडिट परचेज दिया हुआ है ना 2,25,000, इसके जगह हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 2,25,000। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 से इंटू होगा 3x प्लस 1,12,500 इज इक्वल टू 2,25,000। 3x बराबर 2,25,000 माइनस 1,12,500। 1,12,500 आ रहा है
3x बराबर 1,12,500। x बराबर हो जाएगा 1,12,500 डिवाइडेड बाई 3। 37,500। ये 37,500 जो ये क्या है, ये है x। x का मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग ट्रेड पेबल है 37,000। तो 3, ये कितना हो जाएगा क्लोजिंग ट्रेड पेबल? $1,12,500। ठीक है, देखो आया ना 1,12,500, 37,500। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। देखो इसमें कितना कैलकुलेशन है ना, मतलब तुम्हारा मैथ्स अगर अच्छा नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे, जबकि आधा सम्स ऑलरेडी बुक में किया हुआ है। उसके बाद चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में। छोटा छोटा है, इसको भी कवर कर लेते हैं। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो, बोलो भाई। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा? सिंपल भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स। सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। फॉर्मूला याद नहीं किए जब तुम लोग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख है, नेट फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख है। आंसर आ गया 5 टाइम्स। समझ में आया? नेट फिक्स्ड एसेट, अब यहां पे फिक्स्ड एसेट है 7 लाख, डेप्रिसिएशन है 1 लाख, तो 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6 लाख। कितना हो गया? अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कितना? 1 लाख, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 17 लाख। तो हमको टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, टोटल सेल्स। तो 17 प्लस 1 क्या हो गया? 18। आंसर आ गया 3 टाइम्स। देख रहे हो, इसलिए आंसर आ रहा है। ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फिर भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सेम, जितना भी टर्नओवर रेशियो है सब में ऊपर में सेल्स ही रहेगा, नीचे में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, इन्वेंट्री में एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा, ट्रेड पेबल में एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। सिर्फ ट्रेड पेबल्स में सेल की जगह परचेज है, ठीक है ना। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जैसे कि बताया कि आपको सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। सेल्स है 12 लाख, वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल, 5 माइनस 2 कितना हो गया? आंसर हो गया 4। क्लियर? नेक्स्ट, देखिए यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है 10 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 लाख, लेकिन सर हम लोग तो सेल्स बोले थे।
सेल्स, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। जब सेल्स नहीं रहेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेल्स से। तो यहां पे हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। 10 लाख है, वर्किंग कैपिटल 5 - 3 हो गया 2 लाख, आंसर आ गया 5। ठीक है, यहां पे देखिए करेंट एसेट्स कितना है सर? 3 लाख। ठीक है, करेंट लाइबिलिटी 3 - 1 कितना हो गया? वर्किंग कैपिटल कितना हो गया? अब देखो रेवेन्यू फ्रॉम सेल, कैश सेल कितना है? क्रेडिट 5 + 6 हो गया 11 माइनस सेल्स रिटर्न कितना हो गया? तो नेट सेल्स है 10 लाख। 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज क्लियर हुआ? ये सब इजी है। टर्नओवर रेशियो में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, ये सब इजी है। नेक्स्ट आगे बढ़े, देखो यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा यहां पे बोला है ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ 20 लाख, करेंट एसेट 10 लाख और ये 2.5 लाख, माइनस किया तो वर्किंग कैपिटल आ गया 7.5 लाख। अब बोलोगे सर तो बोले थे अगर सेल नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से भी काम चल जाएगा, बोले थे ना, लेकिन यहां पे नहीं चलेगा क्योंकि यहां पे सेल्स निकल सकता है। जब सेल्स निकलने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तब होगा। सर कैसे सेल निकलेगा? यहां पे बोला है नेट सेल्स जो है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 1/3 ऑफ सेल्स, 1/3 ऑफ सेल्स। ये आपका क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। सेल हमको नहीं पता है, सेल हमको नहीं पता है। अब यहां पे एक फॉर्मूला आता है, सेल्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेल को अगर हम मान लेते हैं 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1/3, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट है 1/3, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा 2/3 इसका। यहां पे मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 1/3 है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा 2/3। ये 2/3 बराबर किसका है? देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 20 लाख, मतलब ये जो 2/3 है COGS 2/3 जो है ये बराबर है कितना? 20 लाख। तो भाई सेल्स बराबर किसका होगा? जो कि 1 है, सेल्स बराबर हो जाएगा 20 लाख इंटू 3/2 जो कि आ रहा है 30 लाख। कितना आ रहा है? तो सेल्स आ गया 30 लाख रुपया और ये है 7.5 लाख, तो 30 लाख डिवाइडेड बाई 7.5, 30 लाख डिवाइडेड बाई 7.5 लाख, आंसर आ गया 4 टाइम्स इज दी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब यहां पे ये वाला मैथ्स आपको आना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी जीपी में लगेगा। सेम देखो यहां पे देखो, इधर देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 40 लाख है और जीपी ऑन कॉस्ट 20% है। कॉस्ट के ऊपर मतलब 40 लाख का 20% कितना हो गया? 8 लाख। जीपी है 8 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 40 लाख, तो सेल्स होता है जीपी प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 40 + 8 48 लाख रुपए। कितना हो गया? वर्किंग कैपिटल का एक और फॉर्मूला होता है जिसका जो कि है कैपिटल इंप्लॉयड माइनस नेट फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल इंप्लॉयड माइनस नेट फिक्स्ड एसेट्स, तो 12 - 8 कितना हो गया? 4, आंसर आ गया 12 टाइम्स। देखो बन एकदम इजी रहा, कितना कैलकुलेशन है, लेकिन क्या तुमको ये सब फॉर्मूला उतना याद रहेगा? ये है मेरे पास।
एकदम सिंपल, सब दिया हुआ, माइनस किया आगे। लेकिन अब तुम सोचोगे भाई वर्किंग कैपिटल का तो फॉर्मूला था CA माइनस CL, बहुत सारा फॉर्मूला, इसीलिए हम सम्स क्यों करवा रहे हैं। सम्स करवाते करवाते आप लोग जब कॉपी में नोट डाउन करोगे तो समझ में आएगा भाई और भी डेरिवेशन है, फॉर्मूला बहुत सारा है। समझ में आया है? देखो यहाँ हिंट में तो क्या दे दिया है, हम देखे नहीं थे हिंट। नेक्स्ट, देखो देखो ये भी देखो, ये भी एकदम इजी है, पर आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। सेल्स तो दे ही दिया है 15, सेल्स कितना है, वर्किंग कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल मतलब CA माइनस CL, CA भी दे दिया है, CL निकालना। अब CL कैसे निकलेगा, देखो टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी बराबर होता है, हाँ या ना, तो ये है टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी से नॉन करेंट लाइबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड माइनस कर देंगे, करेंट लाइबिलिटी आ गई। सर टोटल लाइबिलिटी बराबर होता है, आप बोले थे टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल, और टोटल लाइबिलिटी का मतलब होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड प्लस करेंट लाइबिलिटी। अब यहां पे टोटल लाइबिलिटी कितना है, 10 लाख, नॉन करेंट लाइबिलिटी कितना है 5 लाख, शेयर होल्डर फंड है 2.5 लाख, 5 लाख 2.5 लाख आ गया करेंट लाइबिलिटी, जो कि आ रहा है कितना 2.5 लाख। करेंट एसेट कितना है सर 6,25,000, तो CA है 6,25,000, तो वर्किंग कैपिटल हो गया CA माइनस CL, 6,25,000 माइनस 2.5 लाख, 3,75,000, 3 लाख, ये आ गया मेरा वर्किंग कैपिटल। और सेल कितना है 15 लाख, भाई 15 लाख डिवाइडेड बाय 3,75,000, 1 जा 4 जा, आंसर हो गया 4 टाइम। ठीक है, तो ये सब है अलग अलग डेरिवेशंस। और तो आई डोंट गेस अभी करने का कुछ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टार्ट करेंगे, 2 क्लासेस और करेंगे। एक हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 2 क्लास हम लोग को लगेगा, इसको कंप्लीट कर लेंगे होपफुली। उसके बाद रिमेनिंग जो 2 क्लास रहेगा उसमें हम 10 ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को करवाएंगे, 12 ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, किसी को कोई डाउट, समझ में आया? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 2 क्लास इंशाल्लाह हो जाएगा। फॉर्मूला याद करो, बार बार बोल रहे भाई फॉर्मूला याद करो।